हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक धमाकेदार वीडियो जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। साथ ही साथ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा पहला टिप है यहाँ पर बनानास को लेकर। दोस्तों, केले खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और बच्चों को तो ये ज़रूर से खिलाने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट से हम ज़्यादा केले लेकर आ जाते हैं, लेकिन फिर वो जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं। तो केले हमारे जल्दी ख़राब ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा टिश्यू पेपर मैंने फाड़ कर इसके बीच में रख दिया है, क्योंकि ये एक दूसरे से टच होते रहते हैं तो ये जल्दी ही फिर सड़ जाते हैं। और इस तरीके से अगर हम इनके बीच में कोई पेपर या टिश्यू पेपर इस तरीके से लगा देंगे तो इनके बीच में गैप रहेगा और केले एक दूसरे से टच होने की वजह से ख़राब नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि जो सोप वाले होते हैं ये भी केलों को टांग करके रखते हैं। उससे क्या होता है कि केले जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और केले अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो भी ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अगर इस तरीके से आप केलों को रखेंगे तो ये ख़राब होने से बचे रहें। क्या होता है, ये जो पेंच लगे होते हैं इनमें जंग आना शुरू हो जाता है। जब हम इनका यूज करते रहते हैं तो पानी लगने की वजह से ये जंग जाते हैं। तो जब हम इन्हें किसी चीज़ के खाने पीने की चीज़ों के ऊपर रखते हैं तो जंग का निशान उनके ऊपर भी जैसे दूध छाछ वगैरह में आ जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कोई भी ट्रांसपेरेंट नेल्स पेंट को हम हफ्ते में 1 से 2 बार अगर इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे इसमें जंग आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, मेरी नेक्स्ट टिप है जो वो भी देखिए इस तरीके से ढक्कन को लेकर ही है। हमारे जो कढ़ाई के इस तरीके से जो ढक्कन होते हैं तो कई बार क्या होता है कि इनके जो ये पेंच है ये लूज़ हो जाते हैं और हमें समय पर इन्हें टाइट करने के लिए कोई पेंचकस वगैरह भी नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से नेल्स कटर और उससे हम ऐसे जो हमारे ये पेंच होते हैं उन्हें हम इस तरीके से टाइट कर सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से ये काम करता है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है प्रेस को लेकर। दोस्तों, प्रेस करने के बाद हम प्रेस को इधर उधर कहीं पर भी ऐसे ही रख देते हैं और इसका जो ये वायर है मुड़ जाने की वजह से कई बार ये भी ख़राब हो जाता है। और कई बार तो हम वायर को प्रेस के ऊपर ही लपेट करके रख देते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। प्रेस को रखने का सही तरीका क्या है वो देखिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रेस का जो वायर है उसे हम लेकर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए वायर को पहले अच्छे से सीधा करके मैंने अब इसे इस तरीके से फोल्ड किया है। अब हम इसे एक रबर बैंड की सहायता से प्रेस का जो ये हैंडल है इसके ऊपर ही देखिए इस तरीके से हम वायर को इस तरीके से बांध देंगे और ये काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाता है। इसे आप ऐसे अरेंज करके रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर किसी पुराने वॉच का भी यूज कर सकते हैं। इसको बांधने के लिए मैंने यहाँ पर रबर बैंड लिया है। अब हम इसे इस तरीके से देखिए जैसा आप देख रहे हैं इसको सेट कर देंगे। तो इधर उधर वायर इसका बिखरता भी नहीं है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसको आप ऐसे रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, इस तरीके से बच्चों की जो बुक होती है या नोटबुक होती है हम उन्हें कवर करके स्टेपल कर देते हैं। स्टेपलर से हम इस तरीके से जब उनको स्टेपल करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गलत तरीके से इनको लगा देते हैं और जब हमें ये निकालना हो तो हमें इनको निकालने का तरीका मालूम ही नहीं होता है। ये हमारे हाथों में लग जाती है या फिर कई बार जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो बच्चों के हाथों में भी लग जाती है। तो हमारा जो स्टेपलर है इसके पीछे वाला हिस्सा है उससे हम बड़ी ही आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। तो कुछ लोगों को तो ये मालूम रहता है, लेकिन कुछ लोग जैसे जिन्हें नहीं मालूम है वो भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से निकल जाता है, इसमें बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं लगती, कोई समय नहीं लगता है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों, किसी शादी पार्टी या फंक्शन में हम कई बार काफ़ी सारी चूड़ियाँ पहन लेते हैं, लेकिन जब उन्हें निकालना हो चूड़ियों को तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। चूड़ियाँ हमारी आसानी से तो देखिए चूड़ियों को हम आसानी से निकाल सके उसके लिए हमें लेना है यहाँ पर एक सॉक्स। पतले वाला सॉक्स का मैंने यहाँ पर यूज किया है। उसे हम इस तरीके से अपने हाथों में डाल चूड़ियों को आगे की साइड करते हुए सॉक्स को उनके ऊपर से निकालते हुए हम वापस से सॉक्स को निकालेंगे। जितना भी आपको चूड़ियाँ निकालना हो उतना। तो यहाँ पर मैंने सारी चूड़ियों को एक साथ ही करके निकाल लिया है। आप थोड़ा थोड़ा करके चूड़ियों को निकाल सकते हैं। अब बस इस तरीके से हम सॉक्स को
आगे की तरफ खींचेंगे थोड़ा थोड़ा करके जल्दी से निकल जाता है। आपको अपने हाथों में तेल या साबुन कुछ भी नहीं लगाना है, बस एक सॉक्स की मदद से आप अपनी सारी चूड़ियाँ आसानी से उतार सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप है दोस्तों, इस तरह के जो जैम के बोतल होते हैं वो हम सभी के किचन में होते ही हैं, लेकिन कई बार जब हम इन्हें खोलना चाहते हैं तो ये आसानी से खुल नहीं पाते हैं। तो बोतल का जो ढक्कन है वो हमारा इजीली खुल जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये जो अदरक वगैरह कूटते हैं हम, तो इसको मैंने यहाँ पर लिया है और इसके ऊपर हम इस तरीके से टैप टैप करेंगे ढक्कन के ऊपर। अगर इस तरह से हल्के हाथ से हम टैप टैप करेंगे तो ये इसके अंदर जितनी भी एयर होती है वो निकल जाती है और ये बड़ी ही आसानी से खुल जाता है। तो ये देखिए कितनी जल्दी मैंने अभी इसको खोल दिया है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ अपनाकर हम अपने कामों को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप क्या है, चलिए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह के मोजे हमारे सभी के घर में होते हैं। कई बार बच्चों के जो मोजे होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और बड़ों के भी कई बार वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, या कभी एक मोजा गुम जाता है और एक ऐसे ही रह जाता है। तो इनका हम मोजों का किस तरह से क्या यूज कर सकते हैं वो देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है एक मोजा और मैं उसे इस तरीके से झाड़ू के ऊपर लगा लूँगी। मैंने फुल झाड़ू यहाँ पर ली है, इसके ऊपर मैं इस तरीके से मोजे को लगाकर बांध लूँगी। इसको हल्के हाथ से हम बांध लेंगे जिससे कि हमारी झाड़ू टूटे नहीं। और देखिए इस तरह बांधने के बाद अब मैंने इसको सॉक्स को थोड़ा गीला कर लिया है, थोड़े थोड़े पानी के छींटे डालकर, ताकि सॉक्स जो है वो थोड़ा सा गीला हो जाए। और देखिए बस अब हम इसका क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे हम क्लीनिंग के लिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके से देखिए जैसे ये बेड के पीछे हैं या फिर किसी अलमीरा के नीचे ऐसे जो कॉर्नर होते हैं उनमें हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता है, हम अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये जो झाड़ू है ऐसे जगहों पर भी अच्छे से क्लीनिंग कर पाती है। और झाड़ू के ऊपर जो हमने सॉक्स लगाया हुआ है उससे क्या होगा कि हमारा झाड़ू भी टूट टूट कर नहीं गिरेगा। अगर हम ऐसे झाड़ू से सफाई करेंगे तो झाड़ू जो है वो टूट जाती है, लेकिन सॉक्स को हमने लगाया है तो झाड़ू भी नहीं टूटेगी और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाएगी। तो ऐसी जो अलमीरा के नीचे जैसे बेड के नीचे ऐसी जगहों पर हम इस सॉक्स की मदद से अच्छे से सफाई कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं सॉक्स गीला था तो जितना भी जो डस्ट थी, जो गंदगी थी, वो सब इसमें चिपक जाती है। तो देखिए साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है एक वाइपर और उसके ऊपर भी मैंने दोनों साइड सॉक्स को लगा दिया है, एक साइड से एक और दूसरी साइड से दूसरा सॉक्स उसके ऊपर लगाते हुए इस तरीके से देखिए मैंने वाइपर को कवर कर लिया है। और इन सॉक्स को मैंने पहले ही गीला करके रखा है, तो इसके ऊपर हम इन्हें देखिए इस तरीके से लगा देंगे, बड़ी ही आसानी से लग जाता है। अब हम इसका क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे देखिए हम पोछा लगाने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम सफाई करके हटते हैं और बच्चे दोबारा से खाने पीने की चीज़ें गिरा देते हैं, जैसे नमकीन है या फिर किचन में भी कई बार जैसे प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, कुछ ना कुछ कचरा जैसे गिरी जाता है। तो इस तरीके से अगर इस वाइपर से हम क्लीनिंग करेंगे तो बड़ी ही आसानी से इससे क्लीनिंग हो जाती है। हमें अलग से झाड़ू करने की ज़रूरत नहीं है, इससे झाड़ू और पोछा दोनों ही काम एक साथ हो जाते हैं। मोजे गीले होने की वजह से सारी डस्ट, कचरा सभी सॉक्स में चिपक जाता है, घर अच्छे से साफ हो जाता है, अच्छे से चमक जाता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही यूजफुल टिप्स लेकर मैं आती रहती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।